हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आ रहा हूं। इंटरव्यू साक्षात्कार बिरहा जगत की फेमस गायिका प्रियंका भारती जी से हम खट्टे मीठे सवाल जवाब करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आपने बिरहा को शुरू किया और किससे किससे आपका कार्यक्रम हुआ है, और तमाम बातें जानेंगे। और धुन तर्ज जो भी है नई पुरानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। तो जी हाँ, अब लेट नहीं करेंगे, हम आपको मिलवा रहे हैं उन्हीं के घर पैतृक निवास पर मैं आया हूं और उनसे आपका इंटरव्यू साक्षात्कार मुलाकात कराने का काम करूंगा। अब देर नहीं करेंगे, चलिए हमारे साथ। नमस्कार प्रियंका जी, कैसी हैं? नमस्कार नमस्कार, अच्छी हूँ मैं। आप जितना दर्शक हमको देख रहे हैं, सभी लोग का मैं प्रणाम करती हूँ। और आप आए हैं तो बहुत खुशी मिला है हमको। जी, हम दर्शकों के बेहद मांग पर आपसे मिलने आए हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू करने। तो हमें ये बताइए कि आपकी बिरहा में, जैसे कि आपका बिरहा में कैसे रुझान हुआ और कौन सपोर्ट किया? छात्र जीवन से थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, जब मैं कॉलेज में गई थी, उस समय मेरा बहुत इच्छा था जी कि मैं कुछ गाऊं। जी जी तो हमारे मास्टर साहब जो देखें तो, और सहेली जो थी, तो वो लोग देखें तो बोले कि बहुत अच्छी गा रही हैं। जी जी तो उसी समय से मेरा मन में चलने लगा कि जी मैं सिंगर बनूंगी। जी तो विराह में दो एक लोग मिले हमारे तरफ के, हाँ हाँ। तो कहें कि अच्छी गाती हो, तुम विराह गाओगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो अब ये कुछ मन में से जैसे बैठल कि नहीं विराह हम गाए सबको देख के। अच्छा अच्छा हाँ, तो गावे लगनी। अच्छा। कौन गायक का पहली बार आप बिरहा सुनी तो वहां से आपके मन में जिज्ञासा जगी कि हम भी बिरहा गायिका बनूंगे? जैसे हमारे यहाँ मऊ जिला दुबारी में, जी मधुबन दुबारी में जी। होली सम्मेलन चंद्रकिशोर पांडे कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसी में तमाम कलाकार आते हैं लोग। हाँ हाँ। तो मैं संजोग से दुबारी गई थी, अच्छा तो देखी, बहुत अच्छा लगा हमको। मैं वहीं से फिदा हो गई विराह में जाने के लिए। अच्छा अच्छा। इसके बाद शुरू शुरू में जखनिया का राजेंद्र कवि हैं, जी जो पूनम सिंह को गवाए हैं, इस समय अंशिका को गवा रहे हैं। जी। तो वही आए, हमको लेकर गए अच्छा अपने यहाँ अच्छा। और सिखाएं, हाँ। और ढोलक हारमोनिया सब खरीदें। अच्छा। पहला प्रोग्राम मंच का जी उसी जखनिया में सूबेदार सरोज जो है ना गायक, जी बिरहा गायक, उन्हीं के साथ लगा था। अच्छा अच्छा। हाँ तो कैसा रहा उनके साथ कार्यक्रम करके? अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा। लेकिन अच्छा। थोड़ा थोड़ा नया नया में डर तो लगता है ना, कहीं गड़बड़ न हो जाए। हाँ। अच्छा, अगला सवाल है कि आप किस किस कलाकार के साथ बिरहा मुकाबला गा चुकी हैं अभी तक, और किसके साथ और गाना चाहती हैं कि इसके साथ नहीं हुआ है उनके साथ भी हो जाता? देखिए, बिरहा गाने को तो कोई कलाकार बचा नहीं है जी। कि जिसके साथ हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। हम्म। लेकिन क्या है कि कुछ कलाकार हैं अभी, जी। कि अभी वो लोग के साथ प्रोग्राम नहीं हुआ है। हम्म। हाँ। कौन कलाकार बाकी रह गए हैं कि जिनके साथ आप चाहती हैं कि कार्यक्रम हो, और बड़ा अगर होगा तो बहुत मस्ती से उसके साथ कार्यक्रम करेंगे? कौन है कलाकार? देखिए, नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन दिल में अरे उत्साह बता उत्साह दीजिए, रहता बता है। दीजिए। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि बिरहा जगत में हाँ। विजय लाल गुरु जी सम्राट हैं। जी जो भी कलाकार है उनकी नीचे ही है। जी जी। तो विजय लाल गुरु जी से प्रोग्राम हुआ है एक दो बार। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे मन में अभी लालसा रहती है कि मैं गुरु जी के साथ बिरहा गाऊं।
लेकिन चांस से नहीं मिलता है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि जिनसे अभी तक नहीं हुआ और मन में रहता है कि इनसे एक बार हमारा विराह मुकाबला हो जाता है। ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसके साथ अभी तक नहीं हुआ है और चाहते हैं कि हो जाए एक बार उनसे कार्यक्रम। सभी से हुआ है आपका? हाँ हाँ, सभी से हो चुका है। नए में जो आए हैं लोग कलाकार, कई अब कलाकार नए हैं। में कई कलाकार आए हैं, लेकिन हमको अभी उन लोग को सही से पता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि अभी कुछ कलाकार ऐसे हैं कि भी मतलब उन लोग के साथ प्रोग्राम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप ये बताइए कि अभी तक जो भी गाई हैं, मंचों पर गाई हैं, हाँ। तो सबसे ज्यादा किसका लिखा हुआ गाई है? देखिए, शुरू शुरू में तो राजेंद्र कवि जखनिया के जो थे, जी। तो वही लिख कर दिए थे हमको बिरहा। हाँ इसके बाद बनारस का राधदेव कवि कवि थे, जी। उनसे मैं बिरहा लेती हूँ। हाँ और तो मर गए पुनवासी कवि थे। जी। इस समय किसका जो है कि लिखा हुआ गा रही हैं? ये तो जो नाम आप बताई हैं पुराने हैं लोग और पहले के मानिंद बहुत सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कवियों में से हैं लोग, लेकिन इस समय किसका लिखा हुआ गा रही हैं? अब इस समय आप पूछें तो बता रही हूँ, वो दिनेश कवि हैं घोसी का, जी। बहुत इस समय सुंदर गाना लिख रहे हैं। उनका लिखा हुआ सुरेंद्र गुरु जी गा रहे हैं जी। और काशीनाथ एमएलसी जी गा रहे हैं। जी जी। और आप भी तो गा रहे हैं। जी जी, हम हाँ, भी गाए हैं। तो इस समय गाना बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जी जी, अच्छा लिखते हैं। हाँ, अच्छा लिखते हैं और गाना मतलब सभी लोग गाते हैं उनका। जी। हाँ, हमारे इधर के राम सबद यादव हैं, छोटे लाल यादव हैं, ये लोग कौन नहीं जानते हैं इनको। जी जी। इस समय बहुत चर्चा में है कवि जी। जी जी। हाँ अब ये हमको बताइए हाँ, कि आज आप कार्यक्रम करके आए हैं, किसके साथ कार्यक्रम था? राम सबद यादव जी के साथ में था। अच्छा अच्छा। तो बढ़िया से कार्यक्रम हुआ? हाँ हाँ, बढ़िया से हो गया। यहाँ दरगाह के पास था। जी। हम्म, अब हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए हाँ। कि तमाम आप बिरहा दंगल लड़ी है, तमाम कलाकारों से, आपने कहा कि कोई बाकी नहीं है, तो कोई एक ऐसी घटना बताइए कि जिसमें कहा सुनी काफी हद तक सीमा पार हो गई हो, अब लगा हो कि अब कार्यक्रम नहीं होगा, मारपीट हो जाएगी, मुझे बहुत चोट करने वाली बात भाषा का उपयोग किया है सामने वाला साथी कलाकार, ऐसा कोई एक मोमेंट बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, रामकरण यादव जो गाजीपुर मर्दक थे, जी जी। तो बहुत अच्छे कलाकार थे जी। अरे, दूसरा नंबर पर उनकी आवाज़ में लोग बताते थे कि बेचन गुरुजी और उनकी आवाज़ का कोई मतलब फर्क नहीं था। जी जी। उनसे एक बार बिरहा था। हाँ। तो यहाँ तक मामला हो गया कि करताल का उठौल हो गया मंच पर। हाँ हाँ। तो देखिए, चाहे अखाड़ा हो या बिरहा का मंच हाँ। हो, हाँ। तो क्या होता है ना कि भाई वहाँ तो सम्मान होता है। हाँ, तो कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है, न रहेगा, या छोटा हो या बड़ा हो। जी जी। हाँ, तो इसी मतलब कहा सुनी में बिरहे को लेकर के जी। तो करताल का उठोल हो गया था पूरा। एक दरोगा थे, उन्हीं की बारात थी वो। अच्छा। तो दरोगा साहब हम लोग को दोनों आदमी को गाड़ी में बैठाएं, ले जाकर कुछ दूरी पर बताएं, देखिए आप लोग सिंगर है, इतना लोग के समझाते हैं। हाँ। और आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई करते हैं, मालूम पड़ता है कि अभी अगर नहीं कोई रहता तो आप लोग क्या कर जाते। हाँ, पुलिस थाना कोर्ट तक मामला जाता है। तब हम फिर नीचे अब उतरे तो बोले, रामकरण भी बोले, हम भी बोले, कह रहे गुरु जी चलिए, इतना तो होता रहता है। हाँ, ऐसे क्या है कि भाई बिरहा जो गाना है कांटे का बिरहा होता है। जी जी। तो उसमें तो कोई भी ये अपना जान जोर लगाएगा ना कि हमारा बीस हो जाए, हमारा बीस हो जाए। हाँ। हाँ। अच्छा, इस समय रुचि यादव का मामला बड़ा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और रुचि यादव एक साल पहले जो है कि मायावती बहन जी के ऊपर अभद्र भाषा में
कुछ एक दो लाइन गाई हैं, उसी के विरोध में तमाम कलाकार और सामाजिक जो है कि समाज सेवी लोग सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियों से संबोधित कर रहे हैं। तो इससे बिरहा जगत का कितना नुकसान है, क्या क्षति हो रही है, आप बताएंगे अपनी भाषा में? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं भी फेसबुक देखती हूँ जी। तो उस पर इतना टिप्पा टिपारी होता है जी। मतलब कहने जोग नहीं है। हाँ, अब मान लीजिए कि गलती तो की है जी। गलती तो की है कि मान लीजिए जो इतनी बड़ी नेता है जी। तो उनको उल्टा सीधा नहीं गाना चाहिए। जी। रही बात उसकी जो गाना लिखा है, जी। वो बेचारी अभी क्या है, उम्र उसकी नहीं है। जी। तो जो कभी उसको गवाते होंगे या गाना वाना लिख कर दिए हैं तो उनको सोच समझ कर गवाना चाहिए। जी। मेन कमी तो उस कवि का है। हाँ हाँ। वो सोचा समझा नहीं, हाँ। बस अपने आगे बढ़ाने के लिए जो भी मन करता वो लिख कर दे दिया और गा दी मंच पर। जी। तो ठीक है, गलती तो की है, लेकिन क्या है कि उसी गलती के कारण मान लीजिए कि कोई उसको गाली दे और कोई उसको गाली दे तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये बिरहा पर बहुत असर पड़ रहा है। जी। तो इसीलिए मैं चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा जी। कि जो भाई मुझे देखते होंगे इस समय जी। तो कृपा करके क्या है कि अगर आप 4 बात कहेंगे तो वो भी 4 बात कहेगी। जी। तो इससे मतलब क्या निकलता है? कुछ नहीं, पब्लिक और मजा ले रही है। बिरहा तो की बात को बदनामी। बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। गलती हो गई है और मेरे ओर से उस रुचि को मैं कहूँगी कि क्या है कि अपने तरफ से भाई माफ़ी मांग लो। माफी मांगी है? माफ़ी मांगी है, ठीक है, लेकिन फिर से वो माफ़ी मांग ले, भाई अब से ऐसा गलती नहीं होगा, अब छोड़िए, जाने दीजिए, अब नहीं गाऊंगी ऐसा गीत बहन जी के ऊपर, चाहे किसी नेता के ऊपर। जी। हाँ, तो मैं हमारे ओर से मतलब यही कहना है। जो भी दर्शक जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर क्या क्या डालते हैं, मान लीजिए कितनी घिनौनी गाली गुप्ता हो रही है, मैं भी देखती हूँ फेसबुक पर, लेकिन मेरा तो रूहे काम जाता है सुनकर। बताइए, अब 4 गाड़ी मैं आपको दूंगी तो आप भी तो दे रहे हैं, तो इससे क्या मिल रहा है हमको? जी। तो यही मैं बोलूंगी कि अब बंद करिए, बहुत कुछ हो गया। जी। हाँ, जितना आप लोग मोबाइल पर बोल रहे हैं, नेट पर बोल रहे हैं, चैनल पर बोल रहे हैं, उतना सामने पढ़ेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। जी। बंद करिए सब ड्रामा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। जी। जी। अरे मान लीजिए वो गलती कर दी तो माफी भी मांगिए। हाँ। फिर दोबारा वो मांग लेगी माफी, जी। उसे माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। मैं चमार हूँ खुद का, जी। लेकिन क्या है ना कि मैं किसी को गाली दे रही हूँ, वो मुझे भी दे रहा है, जी। तो इससे हमारी कितनी बड़प्पन होती है, मैं यही जानना चाहती हूँ। जी। कुछ लोग चमार बेदरी कर लोग अगर रुचि यादव को गाली दे रहे हैं तो कुछ यादव लोग चमार के गाली दे रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। इससे हमारी पद भी बढ़ती है कि मान सम्मान बढ़ता है। मैं ये नहीं चाहूँगी कि बात का बतंगड़ हो। यहीं पर आप लोग ख़त्म करिए और रुचि यादव अपना गाना हटा लीजिए और फिर से माफ़ी मांग लीजिए। फिर से माफ़ी मांग लीजिए कि अब ऐसा गलती नहीं होगा, आप लोग क्षमा करिएगा बस। जी। अच्छा, बिरहा जगत में एक बड़ा नाम है आपका, और ये बड़ाई हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सुरीली आवाज़ है, क्लासिकल टच आप गाती हैं, तो एक धुन कोई गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, ठीक है। अरे ना जी अब तोहरा बिनु आज बुझाता, अरे ना जी अब तोहरा बिनु आज बुझाता, सोची सोची के बात हमर रोवा गनगनाता, सोची सोची के बात हमर रोवा गनगनाता, अरे ना जी अब तोहरा बिनु आज बुझाता, अरे ना जी अब तोहरा बिनु
आजे बुझाता। बहुत खूब। अच्छा, एक कोई देवी गीत जो आपके दिल में हमेशा रहती हो कि हम इस गीत को शाम सुबह आप गाती हो, गुनगुनाती हो, कोई एक देवी गीत गा दीजिए। अच्छा, हरे डीम डीम ढोलक बाजे, बाजेला नगरवा हो पहाड़वा ऊपराना, हे मैया पहाड़वा ऊपराना, लागल भगतन के कतरवा हो पहाड़वा ऊपराना, नरियर चुनरिया चढ़े, अरे चढ़े लाख परवा हो पहाड़वा ऊपराना, हो पहाड़वा ऊपराना, लागल भगतन के कतरवा हो पहाड़वा ऊपराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बिरहा से कहीं ना कहीं हमारे दर्शक आपको थोड़ा दूर देख रहे हैं, दूर होते हुए देख रहे हैं। इसका क्या खास वजह है कि आप थोड़ा बिरहा से दूर हैं? देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, आज की डेट में मैं वैसा लेडीज नहीं हूँ कि मैं बिकने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा बिरहा से दूरी हो गया है। हम नाव नहीं धरूंगी, लेकिन आजकल बिरहा जगत में बहुत लेडीज बिकत हैं, लेकिन हम ना कबो बिकली आ न बिकिला, ये लिए हमार दूरी बा। और दूसरा बात बतावत है आपसे कि जे भी लेडीज निकलल बिरहा गावे के जी, तो शुरुए से बड़ आदमी को ओकरे सर पर हाथ रह जी। हम शुरू से आज तक ले बिरहा गावत हैं जी, अरे लमसम 15-20 साल तो हो ही गई गावत हमके जी, लेकिन आज तक ले केहू बड़ आदमी को जी, आशीर्वाद ना मिलल आ न सहयोग मिलल हमरा के। जी। बस अपने कलाकारी पर अपने दम पर बिरहा गावत हैं और आप लोगों से प्यार दुलार मिलत बा, बस इतना ही बा। आज हमरो पीछे केहू रही तो सन बड़ आदमी आगे ले जाए वाला तो हम आज आगे रहती। जी, आपके पीछे पूरा श्रोता दर्शक हैं, आपके साथ हैं और सारे दर्शक और श्रोता आपको सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं। तो आप इस समय जो है कि आपका कब फिर बिरहा कार्यक्रम है इसके बाद? 19 तारीख को है वहाँ राम भरोसा यादव से। राम भरोसा यादव? हाँ, रसड़ा में। आप कैसे पीछे हैं? राम भरोसा यादव तो एक सफल गायक हैं। कार्यक्रम किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई कार्यक्रम आ जाए, मान लीजिए कि अच्छी बजट न हो तो आप घर से गेहूं और चावल तो बेच के जाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी खर्चा गिरता है आपके साज बाज के ऊपर, आपका गाड़ी है, आपका तेल है, तो इस वजह से भी बहुत सारे कार्यक्रम कट जाते होंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सब को लेकर होता है। कहीं लोग बिरहा भी हमारा काट देते हैं, कह रहे वो तो अच्छी नहीं गाती है, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो ऐसे ऐसे करके लोग हमारा मतलब बिरहा बहुत कम करते हैं। तो मैं दर्शकों से चाहूँगी कि मतलब मैं तो जल्दी लाइव नहीं आती हूँ जी, इसीलिए कि कुछ कहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा। तो आज आप आए हैं, हमारा सब बात अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग बुल्लू को बुल्लू बनाते हैं, और आप लोग अगर नहीं चाहते हैं तो बुल्लू को उल्लू ही बना देते हैं। ये कोई नहीं कहता है। आपके जवाब से एक सवाल बन रहा है। हाँ हाँ, बोलिए। आप कई बार बिकने वाली बात कही है कि आज की लेडीज गायिका बिक जाती है, इसलिए उन लोगों का कार्यक्रम ज्यादा होता है। ये बिकने के तात्पर्य को आप क्लियर करिए, क्या है बिकना?
बिकना देखिए कई वजह होता है। जी किसी का सूरत बिकता है, जी तो किसी का कलाकारी बिकती है। जी। तो मैं बिकने वाली तो नहीं हूँ ना, इसलिए मैं बोली थी। आप इसका मतलब गलत माना बात मत लीजिएगा। जी जी। हाँ, तो समाज में तरह तरह के लोग हैं, अपनी अपनी चॉइस है कि नहीं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लेडीज आजकल की मार्केट में बिक रही हैं। जी जी। मैं तो बिकने वाली हूँ नहीं। जी, आपकी गायकी भी तो बहुत अच्छी है, सुरीली गायकी है और ईश्वर के कृपा से खूबसूरत भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सब समय की भाग्य की बात है और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत जो भी गायिकाएं मेहनत की हैं वो अपने स्थान को बनाई हैं। आपका भी बहुत ऊंचा स्थान है, आप मायूस ना हो। और रहा सवाल कार्यक्रम का, तो महंगी जो होते महंगा जो फायदेमंद कुछ भी होता है तो सबके नसीब में नहीं होता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, निवेदन भी है कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक होली गाना गा दीजिए, क्योंकि एकदम बसंत अपनी चरम सीमा पर है तो नाइंसाफी हो जाएगी दर्शकों के लिए। एक होली गीत बढ़िया से सुना दीजिए जो आपको पसंद है। अच्छा, तो ठीक है। अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। के करी हाथे कनक पिचकारी, हे रामा हो कनक पिचकारी। हर के करी हाथे अबीरा हो, हर के करी हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका भारती जी। और आपने देखा ये रही सुपरस्टार बिरहा गायिका प्रियंका भारती जी। इनसे मैंने इंटरव्यू किया, खट्टे मीठे सवाल जवाब किए और आप लोग कितना इनके जवाब से संतुष्ट हैं, आप लोग कितना मेरे सवाल से संतुष्ट हैं, आप लोग सब हमारी कमियां आप बताएंगे कमेंट लिख करके। आप हमारे गार्जियन हैं। और हर वीडियो में जैसे मैं कहता हूं विदाई के वक्त, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद जय भारत।